श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस कार्तिक के महीने में 21 नवंबर को यहाँ पर आंवला नवमी का दिन है और दोस्तों इसे अक्षय नवमी के नाम से भी लोग जानते हैं। अब दोस्तों कार्तिक के महीने में पड़ने वाली ये आंवला नवमी कितनी बड़ी नवमी होती है ये बात शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अक्षय नवमी नाम से ही समझ आता है कि एक ऐसा दिन जिस दिन भगवान आपको अक्षय प्रदान करते हैं, मतलब कि इतना प्रदान करते हैं जितने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर उसके लिए आप कुछ छोटे से विशेष उपाय आंवला नवमी के दिन करने होते हैं जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और उपायों को हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले ही आपको ये उपाय पता चल रहे हैं जिससे कि आप उपायों को अच्छे से समझ लें। कोई आपको परेशानी भी आती है तो आप उसी वक्त हमसे कमेंट करके पूछ लें और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस 21 नवंबर को पड़ने वाली इस कार्तिक के महीने की आंवला नवमी या सबसे बड़ी अक्षय नवमी के बारे में, जिस दिन आप लोगों को ये वाले उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में हम लोग बात करते हैं। और दोस्तों यह वाला जो उपाय है ना, ये आपके घर में धन, ऐश्वर्य, वैभव इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा, मतलब कि बरकत को बढ़ाएगा। आपके घर में अगर धन नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, तो ये वाला उपाय आपको आंवला नवमी या अक्षय नवमी, ये नाम ध्यान रखना अक्षय नवमी, क्योंकि ये वही शब्द है जो जिसके माध्यम से भगवान शिव या भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, आपके ऊपर बरकत बरसाते हैं। ठीक है, धन की अगर कभी आपके जीवन में समस्या चल रही है या आने वाली है, आपको लग रहा है ऐसा, तो ये वाला उपाय इस दिन ज़रूर करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय में आपको करना क्या है, आंवला नवमी है तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही आपको यह वाला उपाय करना है। और जितने भी उपाय होंगे वो ज़्यादातर आंवले के वृक्ष के नीचे ही आप लोगों को करना है, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में क्या बात रखना है कि यह जो उपाय होंगे, जितने भी ज़्यादातर जो उपाय होंगे आंवला नवमी के, अक्षय नवमी के, ये आंवले के पेड़ के नीचे ही होंगे। और आंवले का छोटा पौधा नहीं चलेगा, आंवले का बड़ा पेड़ होना चाहिए जिसकी छाँव में, जिसके नीचे बैठकर आप लोग इन उपायों को कर सकें। तो सबसे पहले हम आपके घर में धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वैभव इन सब चीज़ों को बढ़ाने का यहाँ पर उपाय बता रहे हैं। ठीक है, तो उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, वो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। तो सबसे पहली चीज़, इस उपाय को करने के लिए आपको जो समय हम बताएंगे वो शाम का समय बताएंगे, प्रदोष काल का समय बताएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, प्रदोष काल में ही शाम के समय में आपको एक दिया तैयार करके लेकर जाना है, एक दीपक तैयार करके लेकर जाना है, जो कि आप अपने घर से ही तैयार करके लेकर जाएंगे। मिट्टी का दीपक आप लोग लेंगे इसमें, और इसके अंदर आप लोग रखेंगे गोलबाती, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे गोलबाती का ही दीपक लगाया जाता है। और इसके अंदर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे। उपाय कर रहे हैं तो घी ही डालेंगे, तेल नहीं डालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो भी शुद्ध देसी गाय का घी। ठीक है, घी डाल लिया आपने, गोलबाती रख दिया, आपका मिट्टी का दीपक ये तैयार हो गया। तैयार होने के बाद आपको क्या करना है कि आप कुछ ऐसा पहन कर जाइएगा या कुछ ऐसी चीज़ लेकर जाइएगा जिससे आप वहीं पर झोली फैला सकें। ठीक है, अब वो क्यों फैला सकें वो हम आपको उपाय में आगे बताते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ लेकर जाइएगा। तो करना क्या है, आपके घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो, जो आंवले का वृक्ष हो, आपको वहाँ पर जाना है। वहाँ पर पहुँचिए बढ़िया पूरे मन से। वहाँ पर पहुँचने के बाद शाम के समय ही, प्रदोष काल में, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठिए आंवला नवमी के दिन शाम के समय में, है ना। तो नीचे जाकर आप लोग बैठे, उसके नीचे जाकर बैठने के बाद सबसे पहले आपको यह जो दीपक है गोलबाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, जो आप तैयार करके लेकर आए अपने घर से, इस दीपक को आपको वहाँ पर जला देना है। ठीक है, वहाँ पर जलाकर आपको वहाँ पर अपने सीधे हाथ की हथेली से रख देना है आंवले के वृक्ष के नीचे ही। ठीक है, रख दिया आप लोगों ने। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले आपको हमने बोला है कि झोली फैलाने के लिए कोई चीज़ आप लोग लेकर जाना। ठीक है, तो आप लोग साड़ी वगैरह पहने हुए हैं तो सभी में झोली आप लोग आराम से मतलब फैला सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से ये उपाय माताओं बहनों को ही करना है ना। तो करना क्या है, दीपक को रखने के बाद, दीपक को जलाने के बाद आप वहीं पर आंवले के वृक्ष के नीचे जो है अपनी झोली फैला लीजिए। झोली आपने फैलाई, कुछ समय रुकिए, बैठे बैठे ही झोली फैला लीजिए, पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए। फिर झोली फैलाने के बाद आपको क्या है, आंवले के पेड़ के पास में ही बैठना है। पास में बैठने के बाद आपको क्या करना है कि आंवले का जो पेड़ होगा, उस आंवले के पेड़ में से कुछ आंवले के पेड़ की छाल जो है थोड़ी बहुत निकल रही होगी। तो आपको क्या करना है, झोली फैलाते हुए ही आपको अपनी अंगूठे क्या करना है, झोली फैलाए, आपको झोली वापस नहीं करनी है, अभी झोली फैलाए रखना है। झोली को फैलाकर रखते हुए ही आपको अपने अंगूठे और चीटी उंगली से जो है
थोड़ी सी जो है आंवले के पेड़ की छाल को अपनी झोली में गिरा लेना है। कितनी सी? थोड़ी सी, है ना। मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी गिरा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने अंगूठे और अपनी चीटी उंगली से ही जो है आप लोगों को इस छाल को आंवले के पेड़ से जो है थोड़ा सा निकाल लेना है और अपनी सीधा झोली में गिरा लेना है। ठीक है, झोली को फैलाते हुए ही गिरा लिया आप लोगों ने। गिराने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है और झोली को वैसा का वैसा लेकर जो है आपको अपने घर पर आ जाना है। घर पर आने के बाद आप पहले से जो है एक लाल कपड़े का टुकड़ा तैयार रखिएगा इस उपाय को पूरा करने के लिए। अपने घर में आकर एक लाल कपड़े में आपको क्या करना है, लाल कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है। उस लाल कपड़े के अंदर इस अपनी झोली में से इस छाल को लेकर उस लाल कपड़े के अंदर रख देना है और एक पोटली जैसा बनाकर उसे बांध देना है। ठीक है, उसी लाल कपड़े के अंदर बांध दिया आप लोगों ने। अब इस लाल कपड़े को लेकर आप अपने घर की तिजोरी में जाओ, मतलब जहाँ पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हो, चाहे वो एक डिब्बा ही क्यों ना हो, पर जहाँ पर आप अपना पैसा इकट्ठा करके रखते हो वहाँ पर जाकर इस लाल कपड़े को रख देना। ठीक है, अगर आपने अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन यह वाला उपाय कर लिया ना, पूरे साल आपके उस स्थान पर कभी धन की कमी नहीं होगी। पर उपाय को सही तरीके से करोगे, पूरे मन और पूरे विश्वास से करोगे तो ही ये उपाय काम करेगा। पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होने वाली है इस उपाय को करने के बाद, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है, कार्तिक के महीने का आंवला नवमी या अक्षय नवमी का ये दिन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से भी आपके घर में कभी भी साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो है ज़्यादातर लक्ष्मी प्राप्ति के ही उपाय बता रहे हैं, अपने घर में धन को बढ़ाने के ही उपाय बता रहे हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी इस दिन इस उपाय को करने से। ठीक है, अब इस उपाय में क्या करना है वो भी आप लोग सुन लो। देखो, आंवला नवमी अक्षय नवमी के दिन ही आप लोगों को क्या करना है 21 नवंबर को, तो इस उपाय में भी आपको क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को शाम के समय में ही एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, उपाय थोड़ा मिलता जुलता ही है, पर यह वाला उपाय अलग है। आपको कोई एक उपाय करना है, दोनों उपाय नहीं करना है, पर जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला उपाय कीजिएगा। ठीक है, पर दोनों ही उपाय धन प्राप्ति के ही हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के ही हैं, अपने घर में बरकत को बढ़ाने के लिए ही हैं। ठीक है, और पूरे साल धन की कमी को दूर करने के लिए पैसा आपके घर में हमेशा आता रहेगा कहीं ना कहीं से। तो करना क्या है इस उपाय में, इस उपाय में भी आपको शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 से 7 के बीच में, है ना, या 5:30 से 7 के बीच में आप लोगों को यह दीपक तैयार कर लेना है अपने घर से ही, गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का। और उसके बाद में मात्र इस घी के दीपक को लेकर आपके घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो आपको वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले दीपक जलाना है, बैठ कर जलाना है, ना कि खड़े होकर। ठीक है, बैठ जाना आराम से, आसन चाहो तो आसन लगा लेना, वरना जैसे ऐसे ही बैठ जाना। और उसके बाद इस दीपक को लगाना। दीपक को लगाने के बाद अब ध्यान से सुनना हम आपको क्या बता रहे हैं। आपने आंवले के पेड़ के नीचे ये दीपक लगाया शाम के समय। अब इसके बाद आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या चीज़ होती है, तो दोस्तों ये एक पाठ होता है जो कि संस्कृत और हिंदी में होता है ना। तो अगर आप लोगों को संस्कृत आती है तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप संस्कृत में करें, और अगर नहीं आती है तो हिंदी में भी आप लोगों को कनक धारा स्तोत्र का पाठ मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये पाठ हमें कहाँ पर मिलेगा, तो देखो आपके पास मोबाइल तो होगा ही, तो मोबाइल पर आप दो तरीके से इस पाठ को देख सकते हो। एक तो गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हो, जहाँ पर आपको लिखित के रूप में पूरा कनक स्तोत्र धारा पाठ मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर आप मोबाइल से ही बैठकर पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई किताब है जिसमें ये कनक धारा स्तोत्र का पाठ है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और या तो अगर आप पढ़ना भी नहीं चाहते ना, तो मात्र एक काम कर सकते हो, यूट्यूब में ही जाना और वहाँ पर कनक धारा स्तोत्र का पाठ बोल देना, और मात्र आप अपने मोबाइल को वहाँ पर रख देना और कनक धारा के स्तोत्र के पाठ को सुन लेना। आप बोलना भी मत, मात्र सुन लेना घी के दीपक को जलाने के बाद। और जैसे ही ये पूरा मतलब जो आपका कनक धारा स्तोत्र का पाठ है ये पूरा हो जाए, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना अपने घर में लक्ष्मी की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, कभी भी आपके घर में मतलब धन की कमी ना हो, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब यहाँ पर यह वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। बस जैसे ही आपका कनक धारा स्तोत्र का पाठ पूरा हो, और पूरा जब तक हो ना, मतलब अगर आप मोबाइल में भी सुन रहे हैं ना तो पूरा उसको स्मरण कीजिएगा, मतलब सुनिएगा। ऐसा ना हो कि आपने चलाकर छोड़ दिया और वो चल रहा है, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। पूरे कनक धारा स्तोत्र के पाठ को सुनिएगा, भले ही आप बोल ना रहे हैं। और अगर आप खुद बोल रहे हैं तो और अच्छी बात है ना। तो कनक धारा के स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपको इतना ज़्यादा फल मिलेगा जितने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उपाय अगर मुश्किल है तो समझ लेना कि हाँ, उस उपाय को करने के बाद हमें वो सब मिलेगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर हम एक विशेष बात बताते हैं आंवला नवमी के ही दिन की। आंवला नवमी का जो दिन होता है ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही शुभ दिन होता है। ठीक है, और भगवान विष्णु जी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। कौन सा काम, कि आंवला नवमी के दिन या अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पत्ती, आंवले के पेड़ की या तो डगाल
नहीं तोड़ना है। उपाय ज़रूर हमने आपको बताया, पर उसमें आपको सिर्फ छाल लेना है। आपको आंवला नवमी के दिन अपने हाथों से ना तो आंवले की डगाल तोड़नी है, ना तो आंवले की यहाँ पर पत्ती तोड़नी है। और सिर्फ आंवला नवमी अक्षय नवमी के दिन ही नहीं, पूरे इस कार्तिक के महीने में आपको आंवले के पेड़ की पत्ती या डगाल नहीं तोड़नी है। इससे आपको पाप लगता है, ठीक है। पाप लगेगा अगर आप लोग इस कार्तिक के महीने में आंवले की पत्ती तोड़ रहे हैं या आंवले की डगाल तोड़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, इस बात का आप लोग को आज से ही ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले हैं, वो हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। बाकी इन उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने भी हमने आपको उपाय बताए ये सारे लक्ष्मी प्राप्ति के हैं। जो व्यक्ति इन उपाय करेगा वो पूरे साल उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है। बाकी कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।